हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो बेसिकली राहु अगर आपके नवमशा चार्ट के 6th हाउस में और केतु अगर 12th हाउस में प्लेस्ड है तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रोविद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना करें। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए, वहाँ से आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा। कमेंट पे अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, यही प्रार्थना के साथ डिस्कशन पे चलते हैं। अभी देखिए D1 चार्ट का जो 6th हाउस था वो क्या रिप्रेजेंट करता था। वो जनरली रोग ऋण शत्रु को दिखाता था, मतलब आपके डिजीज़ेस का हाउस है, आपके कॉम्पिटिटर्स का हाउस है, या फिर आपके अंदर कितना ज़्यादा करेज या कॉम्पिटिटिव एबिलिटी है उसको शो करता है 6th हाउस। लाइफ के जो भी चैलेंजेस आएंगे उसको आप कैसे हैंडल करते हो वो 6th हाउस दिखाता है। या फिर आपके डिजीज़ेस के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन 6th हाउस से मिल जाता है। या फिर हम बोल सकते हैं 6th हाउस आपके प्रारब्ध कर्मा का भी हाउस है, बहुत इंपॉर्टेंट हाउस। प्रारब्ध मीन्स जो कर्मा अनचेंजेबल है, जिसको आप कोई भी रेमेडीज करके उसके अंदर थोड़ा सा भी चेंज नहीं ला सकते हो, वो है 6th हाउस। अभी देखिए नवमशा चार्ट का जो 6th हाउस है वो जनरली यही सारी चीज़ें दिखाएगा बट आपके मैरिज के रिगार्डिंग। या फिर अगर सपोज़ इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज तो मतलब आपका जैसे कि स्पिरिचुअल फोरम में अगर कोई भी इंटरेस्ट है तो उस दौरान आपको लाइफ में कौन से चैलेंजेस आएंगे, या फिर आपको अपना जो लक है उसका सपोर्ट मिलने में आपको कौन सी बाधाएं लाइफ में मिल सकती है, या फिर कौन से हेल्थ इशू आपको मतलब मैरिज के बाद ज़्यादा दिखने को मिलेगा, या फिर कौन से चैलेंजेस आपको मैरिज के बाद ज़्यादा दिखने को मिल सकता है, तो वो इंफॉर्मेशन नवमशा चार्ट का 6th हाउस देता है। तो जनरली यहाँ पे देखिए राहु केतु का प्लेसमेंट आपके 6th और 12th हाउस में तो है, बट यहाँ पे उस हाउसेस का लॉर्ड कहाँ पे प्लेस्ड है उसके ऊपर भी रिजल्ट में वेरिएशन देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस एक जनरल इन्फॉर्मेशन की तरह ही इसको देखिएगा या सुनिएगा। अभी देखिए राहु अगर नवमशा चार्ट के 6th हाउस में यहाँ पे बैठ गया तो जनरली आप लोग प्रॉब्लम सॉल्वर काइंड ऑफ होते हो। मतलब यहाँ पे आपको ना हमेशा रिगार्डिंग मैरिज या फिर आपका जो भी मतलब लक का सपोर्ट है उसको मिलने में हमेशा कुछ ना कुछ बाधाएं मिलेंगी लाइफ में। वो आपके हेल्थ के रिगार्डिंग हो सकता है, वो आपके एनिमीज से प्रॉब्लम, लीगल इशू, कोर्ट केस, मतलब कुछ ना कुछ मतलब जो मेजर प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ पे ज़रूर दिखने को मिलेगा। या फिर हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं आपका जो प्रारब्ध कर्मा रिगार्डिंग मैरिज एंड स्पाउस उसके बारे में भी नवमशा चार्ट का 6th हाउस बताएगा। वहाँ पे राहु बैठ गया मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कार्मिक जो बैकलॉग है वो यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो अभी जैसे मैंने बोला कि आप लोग प्रॉब्लम सॉल्वर होते हो, तो यहाँ पे कोई भी चीज़, कोई भी चैलेंजेस को डिप्लोमेटिकली हैंडल करने की जो एबिलिटी है वो राहु 6th हाउस में बैठ के आपको यहाँ पे ज़रूर देगा। और राहु अगर 6th हाउस में है ना तो यहाँ पे ना आपको अपने रूटीन को सही करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप किस टाइम पे खाना खाते हो, या फिर आपके रेगुलर रूटीन में कुछ एक्सरसाइजेस या योगा वगैरह इंक्लूडेड है कि नहीं, मतलब आप अपने हेल्थ के ऊपर भी कितना ध्यान रखते हो। आपका रूटीन, बिकॉज 6th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर रूटीन, योर डेली जो लाइफ है उसको दिखाता है। तो वहाँ पे राहु का बैठ जाना चीज़ें थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए डिसऑर्गेनाइज कर सकता है, बट आपका इस जन्म में वही काम है कि उस चीज़ को कैसे आप ऑर्गेनाइज कर पाओ। और ये मैरिज के बाद जनरली ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। और यहाँ पे देखिए राहु अगर नवमशा चार्ट के 6th हाउस में है तो अगर आप लोग कोई भी हीलिंग प्रोफेशन में हो, हेल्थ केयर में हो, मेडिसिन या फिर कोई भी हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में हो तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। बट सपोज़ आप अगर इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं भी करते हो, बट यहाँ पे आप अगर कुछ ना कुछ चैरिटेबल एक्टिविटीज़ डेली आपके लाइफ में कर रहे हो, कोई भी ज़रूरतमंद को आप किसी भी तरीके से सपोर्ट कर रहे हो, NGO के थ्रू ही क्यों ना हो गया,
तो ये आपका जो भी मैरिटल ब्लिस है उसको प्रोटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और या फिर जैसे कि राहु अगर 6th हाउस में है तो जनरली देखिए फॉरेन रिलेटेड वर्क में भी आप लोग इन्वॉल्व हो सकते हो शादी के बाद, या फिर फॉरेन का कुछ ना कुछ अगर आप ट्राई कर रहे हो तो शादी के बाद वो चीज़ इंक्रीज़ होने का काफ़ी हाई इंडिकेशन होता है। और यहाँ पे जनरली देखिए राहु 6th हाउस में है तो कैसे एनिमीज़ के साथ डील किया जा सकता है उसका भी काफ़ी ज़्यादा एबिलिटीज़ आपको दे सकती है। बट यहाँ पे आप अगर बहुत ज़्यादा मतलब चालाकी जिसे हम बोल सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा स्मार्टली किसी भी वर्क में आप जा रहे हो, या फिर शॉर्टकट्स अगर आप लोग अपना रहे हो, किसी भी तरीके से कोई भी इलीगल काम कर रहे हो, तो वो जनरली आपका मैरिड लाइफ को भी ख़राब कर सकता है और किसी भी तरीके से आपके वर्क में भी उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो हमेशा ऑनेस्टी के साथ काम करने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पे जनरली देखिए जो 5th एस्पेक्ट है वो 10th हाउस में जा रहा है, तो अगेन यहाँ पे आपके जो एज अ कपल आप सोसाइटी में कैसे दिख रहे हो तो उसमें कुछ अनयूजुअलिटी रह सकती है। या फिर जनरली बहुत बार मैंने देखा है कि राहु जिन लोगों का नवमशा के 6th हाउस में बैठता है तो बहुत रीज़न स्पेशली रिगार्डिंग वर्क आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हो। मतलब काम की वजह से ही दोनों के बीच टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, कई बार सेपरेशन तक हो जाती है। बट यहाँ पे 6 लॉट का भी प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। और करियर के रिगार्डिंग भी जैसे फॉरेन रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन रिलेटेड कोई भी काम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और देखिए राहु का जो 9th एस्पेक्ट है वो आपके 2nd हाउस में पड़ रहा है। देखिए नवमशा चार्ट का 2nd हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे लगन चार्ट का 2nd हाउस आपके मैरिज लॉन्जिविटी को शो करता था, फैमिली वैल्यूज़ को दिखाता था, वैसे ही नवमशा चार्ट का 2nd हाउस आपके मतलब स्पीच पैटर्न को भी दिखाएगा शादी के बाद, या फिर मैं बोल सकती हूँ आपका जो फूड पैटर्न है उसको भी यहाँ पे शो करेगा। या फिर आप जो वैल्यूज़ और एथिक्स जैसे कि बाय बर्थ आपके साथ है वो जैसे कि शादी के बाद उसमें किस टाइप ऑफ चेंजेस आप नोटिस करोगे वो भी दिखाएगा। तो कई बार राहु का यहाँ पे 2nd हाउस में एस्पेक्ट डालना जैसे कि आपके वैल्यू सिस्टम में कई बार अनऑर्थोडॉक्स रिलेटेड थिंकिंग यहाँ पे शो होगा। मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल वैल्यूज़ या नॉर्म्स को मान के अगर आप चल रहे हो तो वहाँ पे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। या फिर कई बार जैसे आप जो खाना खा रहे हो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि राहु अगर 6th हाउस में है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने हेल्थ रूटीन को बहुत अच्छे से मैनेज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो भी फूड इनटेक आपका हो रहा है उसके ऊपर ध्यान रखिए, अपने स्पीच के ऊपर ध्यान रखिए। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप कुछ और बोलना चाह रहे हो, कुछ और बोल दिए, जिसकी वजह से फैमिली एनवायरनमेंट आपका डिस्टर्ब्ड हो सकता है। यहाँ पे कई बार फैमिली एटमॉस्फेयर में आप बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं रहते, या फिर किसी भी रीज़न की वजह से फैमिली का जो जो हैप्पीनेस है या फिर मैरिटल हैप्पीनेस है उसको आप प्रॉपरली यहाँ पे इंजॉय नहीं कर पाते। मतलब काइंड ऑफ एक डिससेटिस्फेक्शन इस प्लेसमेंट से ज़्यादातर होता है। और यहाँ पे अभी देखिए हम लोग 12th हाउस में आ जाते हैं। तो लगन चार्ट का जो 12th हाउस था वो जनरली क्या दिखाता था, वो एग्ज़िट हाउस है, मतलब मोक्ष का हाउस है। और जैसे कि आपके जो सैक्रिफाइसिंग एनर्जी है वो 12th हाउस दिखाता है, या फिर मैं बोल सकती हूँ आइसोलेशन को दिखाता है, फॉरेन लैंड को दिखाता है, लॉस या एक्सपेंसेस का भी हाउस है। आप स्पिरिचुअल फील्ड में कितना ज़्यादा डेवलप करोगे वो भी 12th हाउस है। या फिर मैं बोल सकती हूँ आपके स्लीपिंग पैटर्न, आपका जो भी इंटीमेट रिलेशनशिप है उसको भी दिखाता है 12th हाउस। 12th हाउस सीक्रेसी का हाउस है। अभी वहाँ पे अगर केतु जाके बैठ रहा है तो यहाँ पे देखिए नवमशा चार्ट में यही सारी चीज़ें डिनोट करेगा, बट थोड़ा सा वो मैरिज रिलेटेड होगा। मतलब मैरिज के बाद आपके स्लीपिंग पैटर्न में क्या चेंजेस आ सकता है, या फिर आपको किस टाइप ऑफ ड्रीम्स आ सकता है, या फिर जैसे कि आप अगर बाहर जाने का ट्राई कर रहे हो तो मैरिज के बाद उसका क्या चांसेस रहेगा, एक्सपेंसेस या लॉस को भी यहाँ पे दिखाएगा। तो केतु अगर 12th हाउस में है तो अगेन यहाँ पे आपको मैं बोलूँगी कि कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल
चीज़ें आपको अपने लाइफ में इंक्लूड करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आप अगर अपने पार्टनर के साथ थोड़ा बहुत कोई भी गुरु के आश्रम में जाके आपने थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया या फिर थोड़ा योगा मेडिटेशन एक साथ कर लिया तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज जो 12th हाउस है वो 7th से 6th में पड़ रहा है। इसीलिए यहाँ पे पार्टनर को भी कई बार थोड़ा बहुत हिडन हेल्थ इश्यूज़ वगैरह भी हो सकता है और कुछ हिडन सॉरो भी उनके मन में हो सकता है जो वो बोलते नहीं हैं, तो या फिर बहुत ज़्यादा हिडन स्ट्रेस भी हो सकता है उनके अंदर। मतलब कुछ ना कुछ चीज़ों की वजह से वो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में डिससेटिस्फाइड है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी को लाइफ में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज राहु 6th हाउस में बैठ के मटेरियलिस्टिक जो लाइफ है वो उसको काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर देता है। यहाँ पे जनरली आपका जो सोल है ना वो सॉलिट्यूड के लिए तरसेगा, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा प्राइवेट टाइम आप भी चाहोगे, बट जो सिचुएशन है वो आपको वो चीज़ यहाँ पे इंजॉय करने नहीं देगा या फिर वो जो मौका है लाइफ वो आपको नहीं देगा। इसी वजह से कई बार थोड़ा सा लाइफ में डिससेटिस्फेक्शन आपके अंदर हो सकता है। तो जितना हो सके कोई ना कोई चैरिटेबल वर्क वगैरह कीजिए, कोई भी स्पिरिचुअल किताबें पढ़िए जब भी आपको थोड़ा सा मतलब यहाँ पे अपना खुद का टाइम मिले। और यहाँ पे जनरली मैं बोल सकती हूँ कई बार एक सैक्रिफाइस जो करना मैरिज में वो यहाँ पे कई बार देखा जाता है, बिकॉज 12th हाउस ना सैक्रिफाइसिंग एनर्जी है। तो आप ना मैरिज के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेल्फिश नहीं हो सकते, तो कई बार थोड़ा सा सैक्रिफाइस करके ही आपको कुछ चीज़ें मिल रही हैं, इसके बारे में भी यहाँ पे जाना जा सकता है। और जितना हो सके अपना थोड़ा सा यहाँ पे कई बार जैसे कि फीट एरिया में थोड़ा पेन वगैरह महसूस होना ये भी हो सकता है। और जनरली मैं यही बोलूँगी कि केतु का जो 5th एस्पेक्ट है वो अगेन देखिए आपके 4th हाउस में पड़ रहा है। इसका मतलब जो आपका घर से रिलेटेड हैप्पीनेस है ना उसको ये कट डाउन कर रहा है, या फिर आपका ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली के साथ आप रहना तो चाह रहे हो बट कोई भी सिचुएशन की वजह से वो आप कर नहीं पा रहे हो, या फिर आपके बर्थ प्लेस से दूर जाके आपको कहीं सेटल डाउन होना पड़े। ये भी कई बार केतु 12th हाउस में बैठ के नवमशा का कर देता है। और केतु का जो 9th एस्पेक्ट है वो आपके 8th हाउस में पड़ रहा है। तो देखिए 8th हाउस वो भी मैं बोल सकती हूँ इन लॉस का है, या फिर आपके सपोज जो भी हिडन वेल्थ उसका भी हाउस है। तो यहाँ पे जनरली अपने वेल्थ को लेके ना आपको थोड़ा सीक्रेटिव होने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा चीज़ें लोगों के साथ मतलब बोलिए मत कि मेरे पास ये है वो है, या फिर मैं प्रोफेशनली इतना ज़्यादा अच्छा कर रहा हूँ, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सीक्रेटिव होने की ज़रूरत है। यहाँ पे जैसे कि मतलब इन लॉज से भी एक काइंड ऑफ डिटैचमेंट हो सकता है, या फिर आपके इन लॉज काफ़ी ज़्यादा धार्मिक भी हो सकते हैं। यहाँ पे जनरली देखिए इन लॉज जो है आपके उनसे कुछ हिडन एनिमिटी वगैरह भी आपको मिल सकता है, या फिर मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वाला सिनेरियो, या फिर उनसे आप दूर रह रहे हो, ऐसा कुछ सिनेरियो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अभी देखिए लास्ट जो पॉइंट है कि 6th हाउस जनरली आपके कलीग्स का भी हाउस है, तो इस हिसाब से या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स को भी दिखाता है। तो आप अपने वर्क रिलेटेड जो भी एरिया है उसमें कैसे चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, कैसे कलीग्स के साथ आप अपना रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो, या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स को कैसे हैंडल कर रहे हो, वो स्ट्रेस को आप कैसे हैंडल कर रहे हो, उसके ऊपर आपका बेसिकली जो मैरिड लाइफ का हैप्पीनेस है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिपेंड करेगा। और अगर केतु 12th हाउस में बैठ के आपका अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस हो रहा है, या फिर आपको ड्रीम्स बहुत ख़राब ड्रीम्स आता है, मतलब आपको जो मतलब स्लीपिंग पैटर्न है वो कहीं ना कहीं आपका डिस्टर्ब्ड है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आप स्पिरिचुअली इवॉल्व नहीं हो रहे हो, या फिर आप कोई भी चैरिटेबल वर्क नहीं कर रहे हो, तो इसकी वजह से आपका अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो रहा है। तो जनरली केतु अगर 12th हाउस में है और आपको खर्चा अगर थोड़ा कट डाउन करना है तो कोई भी स्पिरिचुअल प्लेसेस में जाइए, वहाँ पे आप कुछ भी डोनेट कर सकते हो, या फिर फ्लैग डोनेट करके आप आ सकते हो, या फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको भी आप कुछ ना कुछ दान के थ्रू यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके आप ये जो 6-12 एक्सिस में राहु केतु बैठा है नवमशा चार्ट का, इसको आप बैलेंस कर सकते हो। बट यहाँ पे जनरली
जनरली बहुत ज़्यादा आपका जो प्रारब्ध है ना वो मैरिज के साथ जुड़ने का यहाँ पे एक इंडिकेशन हमको मिल रहा है, बिकॉज 6th हाउस और 12th हाउस दोनों ही दुष्टाना हाउस माने जाते हैं और दोनों ही कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध और मोक्ष से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। मतलब आप मैरिज रिलेटेड ड्यूटीज़ को जिस तरीके से निभाओगे उसी तरीके से आप जो भी स्पिरिचुअल लाइफ है या फिर जो भी जो मुक्ति का द्वार है वो आपके लिए यहाँ पे खुलना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए अपने ड्यूटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज का जो डिस्कशन है वो हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।